नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी सतह से हमेशा चंद्रमा का जो 54% भाग है वो ही दिखाई क्यों नहीं देता है, फिर क्यों देता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता है। तो इसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा था कि हमें पता है इसका रीजन, और बाकी लोगों ने कहा था कि हमें नहीं पता है, आप इस पर वीडियो बना दीजिए। इसलिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आया आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए ये चंद्रमा है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे ये चंद्रमा, पृथ्वी से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है ये चमकदार हिस्सा है। मान लो ये हिस्सा चमक रहा है और इस पे अंधेरा है। ये जो काला वाला हिस्सा है ये अंधेरा है इसमें, है ना। तो पृथ्वी से हमेशा ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा आपको कभी नहीं दिखेगा। चाहे चंद्रमा घूम के यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, कभी भी ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। केवल ये 54% हिस्सा ही आपको दिखेगा। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा तो ऐसे भी घूमता है, ऐसे घूमन भी करता है, रोटेशन भी करता है, ऐसे भी घूमता है। तो फिर घूमते घूमते ये वाला हिस्सा जो है, जैसे ये है चंद्रमा, ये घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, तो कभी ना कभी ये वाला हिस्सा भी पृथ्वी के सामने आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, और हमें ये दिखना चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? तो इसका एक सिंपल सा कारण है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा दो तरह से गति करता है पृथ्वी के चारों, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण दो गति करता है, ठीक है। आप समझे इस चीज को। घूर्णन का मतलब होता है ये जो चंद्रमा है ये अपनी एक्स पर ऐसे रोटेट करेगा, चंद्रमा अपनी एक्स पर ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये घूर्णन हो गया। परिक्रमण का मतलब हो गया चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ये चक्कर लगाएगा पृथ्वी के। ये हो गया आपका रोटेशन या रिवोल्यूशन। अब देखिए घूर्णन काल जो होता है चंद्रमा का, घूर्णन काल होता है लगभग 27.3 दिन, ठीक है। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड, ये एग्जैक्टली होता है। लगभग 27.3 दिन इसको मानते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि चंद्रमा का जो परिक्रमण काल होता है वो भी 27.3 दिन ही होता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर मान सकते हो, एग्जैक्टली लगभग बराबर होते हैं, है ना। ये भी 27.3 दिन ही होता है। पृथ्वी के लिए ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, तो घूर्णन काल 24 घंटे होता है, लगभग 23 घंटे 56 मिनट, है ना। तो ये घूर्णन काल होता है पृथ्वी का 24 घंटे, और परिक्रमण काल जो होता है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का, वो लगभग 365 दिन का होता है ना। तो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन चंद्रमा के लिए ऐसा नहीं है। चंद्रमा अपनी एक्स पर एक चक्कर लगाने में भी 27.3 दिन लेगा, और एक परिक्रमा पूरी करने में, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में भी 27.3 दिन लेगा। ये दोनों चीजें सेम, ये जब सेम होती है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये बराबर होना ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्यों? देखिए क्यों आपसे पूछा जाए, बताइए कि एक ही हिस्सा पृथ्वी सतह से क्यों दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा कि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है और परिक्रमण काल है वो दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से हमेशा जो चंद्रमा है उसका एक ही भाग, 54% भाग, एक ही तरफ वाला हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, दूसरी तरफ वाला हिस्सा हमें पृथ्वी सतह से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब ये घूर्णन काल बराबर परिक्रमण काल है, ये तो लिखने के लिए आंसर है, समझ में थोड़े आया कि घूर्णन काल परिक्रमण काल बराबर है, तो ये दोनों कैसे, मतलब ये वाला हिस्सा हमेशा क्यों सामने रहा, पीछे वाला क्यों नहीं दिखाई दिया, ठीक है। ये समझ में तो आया नहीं, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए समझिए इस चीज को। ये पृथ्वी है, ये क्या है आपका, ये है चंद्रमा। ये हिस्सा पृथ्वी के सामने, यहाँ से आप पृथ्वी पर खड़े होकर चंद्रमा का ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मान लीजिए चंद्रमा ने घूमना स्टार्ट किया। मैं एक बार मान लेता हूं कि चंद्रमा जो है उसकी घूर्णन गति नहीं है, मतलब वो अपनी एक्स पर नहीं घूम रहा है, वो स्थिर है, ठीक है, वो केवल परिक्रमण कर रहा है। ध्यान दीजिए, अगर वो केवल परिक्रमण करता है तो कैसे होता, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, अब देखना ध्यान से, और ये यहाँ पे ऐसे आएगा। अभी आपको ब्लैक वाला हिस्सा, जो काले वाला हिस्सा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी सतह से दिखाई देगा ना, पृथ्वी की तरफ हो गया ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो अगर ये बिना घूर्णन के घूमता तो सारे हिस्से हमें नजर आते हैं इसके। देखो
ये वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर ये साइड वाला दिख रहा है, फिर वापस ये दिख रहा है ना। तो सारे हिस्से में दिखते अगर ये घूर्णन नहीं करता। लेकिन चूंकि ये घूर्णन करता है तो कैसे होगा, देखो ये एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इसको एक चक्कर ऐसे लगाने में, एक परिक्रमण लगाने में लगना चाहिए ना। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना, यहाँ है, अब ये जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो ये यहाँ पे है, धीरे 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 ऐसे घूमेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। कितने डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। देखो पहले ऐसे था ना, अभी ये पृथ्वी सतह पर ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री का घूर्णन हो गया। ध्यान से देखो, अब देखिए ये जैसे यहाँ आएगा, ये घूमते घूमते ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पहले कैसे था, ऐसे था, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे था, अब ये घूम के ऐसे हो गया, तो ऐसे से ऐसे हुआ तो 90 डिग्री और घूम गया। फिर देखो ये इधर है, अभी इसका मुख ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे आते आते ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी भी क्या था, पहले ऐसे था, अब घूम के ऐसे हो गया, तो मतलब ऐसे से ऐसे हो गया है ना। देखो तो कितना हो गया, 90 डिग्री और हो गया, 3 बार 90 डिग्री घूम गया। फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री और घूम गया, 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, चंद्रमा जो है वो 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 90, तो एक चक्कर पूरा हो गया। और आपको पता है एक चक्कर में 27.3 दिन लगते हैं, और इस एक चक्कर में भी 27.3 दिन लगते हैं। तो ये यहाँ से जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घूमेगा, जैसे 27.3 दिन हो गए, दोनों चक्कर एक साथ पूरे होंगे। समझ आ रहा है, दोनों चक्कर एक साथ में पूरे हो जाएंगे। और इससे आपको क्या दिखेगा, ये जो हिस्सा है ना, देखो व्हाइट वाला जो हिस्सा है यही हमेशा मार्कर के सामने है। तो कहने का मतलब है चंद्रमा का एक ही हिस्सा जो वो हमेशा पृथ्वी के सामने बना रहेगा, ये इसका मेन कारण। उम्मीद है सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे ये एक ही हिस्सा हमेशा सामने रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको आगे शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे और कॉन्सेप्ट लेके आऊँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग। जितना आप इंटरेस्ट लेंगे मैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आज डालने वाला हूँ आपके सामने, आपको बताना है कि उस पर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसकी वीडियो में हम कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को जय हिंद।